कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो अगर कोई गधा भी फेमस हो जाता है ना तो गधे की धुन पकड़ के उसके पीछे 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 माइक लेके घूम रहे होते हैं उसके पीछे। अब क्या करते थे लोग, आते थे वीडियो बनाते थे और बिल्कुल ऐसे ही आते थे, वीडियो बनाई और जो है ना 1000-1500 का सामान खरीदा और बस चलेगा। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। तो आज आप लोगों के साथ हम मौजूद है एक नए कंटेंट में। कंटेंट कुछ ऐसा है कि आप देखेंगे अभी तो आपको काफ़ी हैरत भी होगी, मज़ा भी आएगा आपको। तो कुछ अरसे पहले, साल डेढ़ साल पहले का एक वाक़या है कि एक बच्चा वारिस जिसका नाम था, तो सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस हुआ था। वो डोनट्स और गुलाब जामुन वगैरह सेल करता था। तो उसकी किसी यूट्यूबर ने या पता नहीं किसी बंदे ने एक पिक्चर या वीडियो बनाई थी तो उस पिक्चर और वीडियो ने काफ़ी धूम मचा दी थी सोशल मीडिया पे। उससे वो बच्चा जो है बहुत वायरल हो गया था। और आज वो बच्चा हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, वारिस, हमारा शेर, हमारा चीता, और जिनको आज इनवाइट किया हमारे फराज भाई ने। तो फराज भाई के चंद सवालात हैं जो वारिस से करेंगे। तो आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। और वारिस भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। तो ये जो आपका पहला इंटरव्यू था, ये कौन सी जगह पे, चौरंगी पे था? जी, पापोश चौरंगी। तो मतलब क्या करते थे लोग, आते थे वीडियो बनाते थे और बिल्कुल ऐसे ही आते थे, वीडियो बनाई और जो है ना 1000-1500 का सामान खरीदा और बस चलेगा। चलेगा। अगर वो 1000-1500 का सामान नहीं खरीदते तो कोई और भी खरीद लेता। बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल बेच के तो रोज जाते थे माशाल्लाह। बिल्कुल अगर कोई यूट्यूबर नहीं खरीदेगा तो दूसरा खरीदेगा, मेरे जैसा बंदा, दूसरा कोई। ऐसे ही है। तो मतलब कहने का ये था कि आपसे जो है, जो क्लियर अल्फाजों में मेरा है, लोगों ने कमाया आपसे। बिल्कुल ऐसे ही था। मतलब जैसे कि मैं आया, मैंने आपकी वीडियो बनाई, तो मेरा तो चैनल है, और चैनल किसका वायरल हुआ? मेरा। फेमस आप हुए, चैनल मेरा वायरल हुआ, नोट मैंने कमाना शुरू किया। ऐसा ही है। हर बंदे ने आपको ऐसे इस्तेमाल किया। किसी ने बोला 1000 ले लो, किसी ने बोला 1500 ले लो, या किसी ने आपकी वीडियो बनाई। ऐसे ही था। ऐसे ही। तो भाई कहने का मकसद ये है कि जितने भी यूट्यूबर हैं, देखें अपना चैनल चमकाने के लिए जो है, छोटा मासूम बच्चा है, मतलब उसको मशवरा देना चाहिए कि उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ये ना कि अपना चैनल वायरल करना चाहिए। उसमें कोई भी हो सोशल मीडिया वाला, ठीक है ना, हर आदमी अपना चैनल चमकाने में लगा हुआ है, नोट कमाने में लगा हुआ है, वायरल होने में लगा हुआ है। मतलब उसको कोई ये मशवरा तो देता है कि भाई तुम अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, ठीक है, और ख़ुद नोट कमाओ, क्यों रोड पे खड़े हो के अपना गुलाब जामुन और डोनर बेचो। मतलब कोई तो मशवरा देता उसको। भाई ये बच्चा मुझे मिला है 2 दिन पहले, तो इस बच्चे को मैंने पूछा तो इसने मुझे बताया, मतलब मैंने इसको देखा कि आज भी ये बच्चा वहीं खड़ा हुआ है जहाँ ये था 2 साल पहले, जहाँ था। इतना मशहूर बच्चा आज भी वहीं खड़ा हुआ, वही बेच रहा है। क्यों भाई? कहने का मकसद ये कि मतलब सब अपना अपना चैनल वायरल करने में लगे हैं यार। थोड़ा सा मतलब खुदा का खौफ खाते। इसको बोलते बच्चे को, इसको मशवरा देते कि बेटा आओ हम आपका चैनल बनाते हैं। जो लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ रहे हैं भाई, वो इसके अकाउंट में आने चाहिए। मैं भी चाहूँ इससे फ़ायदा उठा लूँ, लेकिन क्यों उठाऊँ भाई? मुझे नहीं उठाना फ़ायदा। जितना दिया अल्लाह ने, शुक्र अदा करता हूँ। और ये बच्चा आज माशाल्लाह इसका चैनल हो गया है ना, मोनेटाइज हो गया। मोनेटाइज हो गया। तुमने ही किया, ठीक है, मोनेटाइज हो गया माशाल्लाह इसका चैनल। इतनी खुशी हुई है दिल से, जैसे कि मतलब हमारा बच्चा है यार, मेरा बेटा इतना बड़ा है। मतलब मुझे खुशी हुई, दिल से खुशी हुई इस बच्चे की कि यार इसके पास पैसे आना शुरू होंगे। किसी का मोहताज नहीं है ये बच्चा, और ये बच्चा खुददार है। इसकी हर वीडियो देखिएगा आप, और मैंने भी देखी है। ये बोलता है मुझे मदद नहीं चाहिए, शुरू से इसने ये बात बोली है। चलो आप मदद नहीं कर रहे, अच्छा मशवरा तो दे सकते थे इसको। हमने इसको 2 दिन पहले मशवरा दिया, आया, इसका चैनल बना और मोनेटाइज भी हो गया। ऐसा ही है अहमद भाई। मतलब ये काम अगर 2 साल पहले कर लिया जाता तो ये थोड़ी किसी के पास खड़ा हुआ होता। ये ख़ुद माशाल्लाह मशहूर है, इसको क्या ज़रूरत थी मशहूर होने की? मतलब देखें, थोड़ा ख्याल करें भाई। अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह भी खुश होगा, अपना ही फ़ायदा सोचेंगे तो बस। अच्छा, ये फराज भाई के पड़ोस में ही रहता है बच्चा। तो फराज भाई ने ये बात मेरे साथ डिस्कस करी थी कि यार एक बच्चा है और उसका यूट्यूब का अकाउंट है, कुछ फंसा हुआ है, किसी इश्यूज़ में फंसा हुआ था ये मोनेटाइजेशन के। तो 2 दिन पहले ये बच्चा है यहाँ पर, इसका चैनल जो है उसमें 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर जो हैं वो हो चुके थे। तो फिर इसके चैनल की मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन करनी थी, तो उसको ऑन किया। अब बात का मकसद ये है कि आज का जो हमारा एपिसोड है वो किसी बंदे के ख़िलाफ़ नहीं है भाई। वो सिर्फ उन बंदों से, मेरा और फराज भाई का ये सवाल है जिन्होंने इसके हाथ में हज़ार रुपए रखें
कुछ यूट्यूबर्स हैं ऐसे, सबकी बात नहीं कर रहे, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं जो लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन उन यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने इस बच्चे के हाथ में 1000 रुपये रखें और 1000 रुपये रख के अपनी एक वीडियो हासिल करी है। उस वीडियो पर उसके 1 मिलियन आ चुके होंगे व्यूज़, लाइक आ चुके होंगे, व्यूज़ आ चुके होंगे। उसने उस वीडियो से जो अर्निंग की होगी वो डॉलर्स में काफ़ी अच्छी अर्निंग की होगी, लेकिन इस बच्चे को आपने क्या रखा हाथ में? 1000 रुपये। और कुछ बंदे ऐसे भी इसको टकराए थे जिन्होंने 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार का सामान लिया था इससे और इसके हाथ में रखे थे 1000 रुपये। क्यों? उस टाइम ये था बच्चा, छोटा सा था, इसकी अकल नहीं थी। आज भी इसकी अकल नहीं है, मतलब आज भी ये किसी एक ऐसे बंदे, एक ऐसे यूट्यूबर के हाथ में चला गया जो इसका मिसयूज़ करे तो वो आज भी करेगा इसका मिसयूज़। बात का मकसद ये है कि इसके साथ अब जो है वो माशाल्लाह से हमना प्रोडक्शन और AIF प्रोडक्शन की टीम इसके साथ खड़ी भी है। इससे ना AIF प्रोडक्शन को कोई लालच है, ना हमना प्रोडक्शन को इस बच्चे से कोई लालच है। हमारी फराज भाई की और पूरी टीम की हमारी यही दिल ख्वाहिश है कि ये बच्चा कामयाब हो। कम से कम कुछ नहीं तो आजकल जो सोशल मीडिया पे लोग कमाते हैं तो कम से कम लाख रुपए महीना तो कमा ही सकता है हर बंदा सोशल मीडिया के ज़रिए। तो इस बच्चे को इतना हो कि कम से कम 1 लाख रुपए महीना ही अपना कमाए। और ये बाहर जो रोडों पे ख्वार हो रहा है, डोनट्स वगैरह बेच रहा है, रसगुल्ले बेच रहा है इधर उधर की, ये चीज़ें इसके ख़त्म हो। बेचारा कब तक करेगा ये? ज़िंदगी है बंदे के, महंगाई इतनी हो गई है, डोनट्स पे कहाँ घर चलता है भाई? ठीक है, पाकिस्तानी हमारे कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो अगर कोई गधा भी फेमस हो जाता है ना तो गधे की दुम पकड़ के उसके पीछे माइक लेके घूम रहे होते हैं उसके पीछे। तो भाई ये हरकतें जो है अच्छी नहीं लगती। यूट्यूबर हम भी हैं, हम तो किसी के पीछे नहीं गए माइक पकड़ के भाई इंटरव्यू दे दो, ये दे दो, वो दे दो। यूट्यूब चलाने के 1000 तरीके हैं, आप किस तरीके से चलाते हो ये आप पे डिपेंडेड है। ठीक है, लालच जो है वो आज आप करोगे, मकाफात अमल है, आज आपने किसी के साथ किया कल आपके साथ हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बचें। और मेरा तो इतना ही था। बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा करें भाई। आज देखो माशाल्लाह मुझे खुशी हो रही है कि मुझे पता है कि 2-4 दिन के बाद अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, इसको ज़रूरत ही नहीं है। और इसके जो कंटेंट है वो माशाल्लाह से अब इसके बहुत बेहतरीन कंटेंट आएंगे। इसका चैनल है मिस्टर वारिस ऑफिशियल के नाम से, जिसकी पिक्चर स्क्रीन पे मेंशन हो रही है आपके सामने। तो इसके इस अकाउंट में जाएं, इसकी वीडियोस को लाइक करें, देखें इसकी वीडियोस, उस पर कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें इनके चैनल को। इस बच्चे को पाँव पे खड़ा करना आपकी, मेरी और हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। अल्लाह हाफ़िज़।